हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। देखिए, पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से जो संबंध है वही नेक्स्ट में रहना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए पहले आप लोग को कोड याद करना पड़ेगा। जिस तरीके से ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, जेड के लिए 26 होता है। तो आप लोग ए से जेड तक याद कर लीजिए और आपको 3 से 4 प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं, तो बनाने में प्रश्न आसानी होगा। चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। जी का कितना होता है? 7 होता है। आई का 9 होता है। तो अब बढ़ा लीजिए, यानी कि कितना +2 हो गया है। तो यहाँ पे पी 16 होता है, +2 जोड़ लीजिए यानी 18 हो जाएगा। तो आर का 18 होता है। चलिए किस ऑप्शन में? तो हम लोग का ऑप्शन डी में है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। और भी सोल्व करना चाहते हैं इसको तो कर लीजिए। आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, यानी कि कितना हो गया? -5 हो गया। पी का 16, पी ई का 5 होता है, -5 कर दिया, 0 यानी कि पीछे से आप लोग का 26 यानी कि जेड आ जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए ओ का 15 है, यहाँ आर का 18 यानी +3 हो गया है। तो एस का 19 होता है, 19 में 3 जोड़ दीजिएगा तब 22 आ जाएगा। 22 का कितना होता है? भी। यानी कि देखिए आप लोग का राइट आंसर डी आ रहा है। यानी कि आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। पहली संख्या आपस में दूसरी संख्या से संबंधित है। तो चलिए देखिए, आप लोग को दो देखकर ही पता लग रहा है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी कि एक कम है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, एक कम कर दीजिएगा तो आप लोग का 323 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 एक माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 323 आ जाएगा। चलिए इसी तरह 24 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 24 का स्क्वायर -1 कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 होता है। और -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 575। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए ई के लिए 5 है, आई के लिए 9, कितना प्लस है? यानी +4 है। तो यहाँ एल है, एल के लिए 12 होता है, 12 4 16 हो जाएगा। 12 4 16 यानी कि 16 के लिए कितना आता है? पी आता है। पी हो गया, पी हो गया, ये दोनों कट गया ऑप्शन। चलिए ए के लिए 1 आएगा, ए के लिए 1 और ई के लिए 5 यानी कि +4 हो गया। एक एक है यहाँ भी, ए के लिए 1 और 4 जोड़ देंगे तो +5 यानी कि ई आ जाएगा। देखिए दूसरे स्थान पे ई है, यहाँ है और यहाँ बी है, यानी कि ये भी कट गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि बुक को इतना के रूप में कोडबद्ध किया गया और इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो इतना को किस रूप में प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? चलिए प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ बी है तो बी के लिए 2 दे दिया गया है, ओ है तो 4 4 दिया है, के का 11 होता है तो इतना 2। देखिए बी का तो 2 जानते हैं और के का 11 जानते हैं, तो ये तो हम समझ गए कि इसका कोड किया गया है। जबकि ओ का 4 4 कैसे किया गया है? तो देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट और वॉवेल में विभाजित कर दिया। वॉवेल के एगो होता है 5 होता है, ए ई आई ओ यू होता है। देखिए यू होता है, देखिए इसको क्रम से इसका कोड 1 कर दिया है, इसका 2 कर दिया है और इसका 3 कर दिया, ओ का 4 कर दिया, यू का 5 कर दिया। इस तरह से वॉवेल के क्रम में इसका कोड कर दिया है और इसी कोड को यहाँ लिख दिया गया। जबकि कॉन्सोनेंट का जो कोड है ए से जेड में वही दिया गया। देखिए बी का 2 होता है, 2 दे दिया गया, जबकि ओ का वॉवेल के अनुसार दिया। देखिए ए ई आई ओ यू यानी कि चौथे स्थान पर तो 4 दे दिया है। एक और ए ओ है तो यानी कि 4 दे दिया। इस तरीके से बनने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ई का 5 होता है, देखिए ई है तो वॉवेल है तो दूसरे स्थान पर था, तो दूसरा स्थान पर। क्यू का 17 होता है, देखिए 17 दे दिया गया। यू का एक देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5वां स्थान पर, तो देखिए इसके लिए 5 दे दिया है। ए है तो ए देखिए पहले स्थान पर तो 1 दे दिया गया है। टी का कितना होता है? 20 होता है तो 20 दे दिया गया। इस तरीके से प्रश्न बनने वाला। चलिए तो एफ का कितना होता है? एक कॉन्सोनेंट है तो कोड ही रह जाएगा 6। और ओ का कितना होता है? देखिए चौथे स्थान पर वोवेल के क्रम में तो 4 हो जाएगा। ओ है फिर 4 हो जाएगा। टी है तो टी के लिए कितना हो जाएगा? एक कॉन्सोनेंट है तो 20 की 20 हो जाएगा। और बी है तो कॉन्सोनेंट है तो ये 2 रह जाएगा। ए है तो इसका 1 हो जाएगा वोवेल के अनुसार। एल है तो 12 हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो 12 की 12 हो जाएगा। फिर 12 की 12 हो जाएगा एल है तो देखिए 6 4 4 2 0, 6 4 4 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए इसी में आ रहा है हम लोग का 2 0 2 1, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग कोड याद कर लीजिए, प्रश्न बनाने में आसानी होगा। एच का कितना होता है 8 होता है, यहाँ आई का 9 होता है, यानी कि +1 हो गया है। चलिए यहाँ डब्लू का कितना होता है 23 होता है, एक बढ़ा लीजिए 24, एक्स का 24 होता है, यानी कि हम लोग का कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। चलिए ए का कितना होता है 1 होता है, यहाँ सी का 3 होता है, यानी कि +2 हो गया है। आर का 18, 18 में 2 जोड़ दीजिएगा 20, 20 किसका होता है टी का। देखिए एक्स टी आ गया, चारों ऑप्शन में आ रहा है हम लोग का। देखिए एम का 13 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, और यहाँ तीसरा स्थान पर क्या है पी है, पी का 16 होता है। 13 और 16 यानी कि +3 हो गया है, तो हम लोग का ई में 3 जोड़ दीजिए, तो यानी 3 3 6, यानी कि कौन सा हो जाएगा। देख लेते फिर से प्रश्न हम लोग को। देखिए यहाँ एम का कितना 13 है, यहाँ पी का कितना आ गया 16 आ गया, तो 16 आ गया यानी कि +3 हुआ है। तो हम लोग यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ई का 5 होता है, 5 और 3 8, यानी कि एच आ जाएगा। एक्स टी एच चल रहा है अभी सही। देखिए यहाँ आई आ गया, ये गलत हो गया। चलिए और देख लेते हैं, एम का फिर 13 आ गया, और यहाँ क्यू का 17 यानी कि +4 हुआ है। तो हम लोग का एन 14 होता है, 14 में 4 जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। आर का 18 यानी कि एच आर इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ई का कितना होता है 5 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, यहाँ जे का 10 होता है, यानी कि +5 हो गया। तो सी का 3 होता है, 3 में 5 जोड़ लीजिए 8 आ जाएगा, यानी कि एच आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। यहाँ आई आ गया इसलिए गलत हो गया। चलिए ऑप्शन हम लोग का बी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनना है। तो देखिए एच जे एल है, यानी कि एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, यानी कि +2 है। एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है। देखिए 2 2 2 बढ़ रहा है। बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, यानी कि +2 है। एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, भी का 22 होता है। देखिए 19 है तब +2 हो गया, यहाँ +1 हो रहा है, इसलिए हम लोग का असंगत, यानी कि असंगत है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित श्रेणी में आगे आने वाली संख्या का चयन करना है। तो एक थोड़ा प्रश्न आप लोग बनाइए सही ढंग से। देखिए यहाँ 6 से 9 तक कितना +3 हो गया, और 9 से 13 कितना हो गया आप लोग का, तो +4 हो गया। यहाँ 13 से 21 कितना हो गया, जोड़ने पर कितना बढ़ा, तो 7 1 8 हो गया, +8 हो गया, कॉमा देते जाए। और यहाँ देखिए 21 से 38 कितना हो गया, तो आप लोग जोड़ लीजिए, तो 9 8 आप लोग का हो गया 17 हो गया। फिर आप लोग देख लीजिए, तो 38 से 71 कितना हो गया, तो 2, यानी कि 31 और 2 33 हो गया। यानी कि देखिए +3 हुआ, +4 हुआ, यहाँ आपको क्रम पता चल रहा है, कुछ तो नहीं चल रहा। तो एक और नीचे से हम लोग देख लेते हैं कि 3 से 4 कितना बढ़ा, +1 हुआ। 4 से 8 कितना हुआ, +4 हुआ है। और 8 से 17 कितना हुआ आप लोग का, तो देखिए तो आप लोग का हो जाएगा 8 में 17 में से 9 हो गया, और 17 में कितना जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, यानी कि 3, और आप लोग का 20 हो गया, और 13 3 16 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ 1 आया, यानी कि किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, तो यहाँ आ जाएगा 5 के स्क्वायर 25। तो चलिए 25 जोड़ लेते हैं, 33 में 25 जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 25 जोड़ लें तो 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 58 आ जाएगा, यानी कि 71 में अब 58 जोड़ लीजिए, तो आपका 8 1 9, आप 7 5 आप लोग का 8 1 9 हो जाएगा, और 7 5 आप लोग का कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यानी कि 129 आएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न को बनाया जाता है। देखिए पहले तो बढ़ते क्रम में आप लोग को बढ़ा लिए कि कितना कितना बढ़ रहा है, इसमें क्रम आप लोग का नहीं पता लगा, तो हम लोग इसके भी एक निकाल लिए। यहाँ से हमको पता लगा कि स्क्वायर के रूप में ये बढ़ रहा है आगे, तो हम लोग भी यहाँ 5 का स्क्वायर 25 कर लिया, और इसमें जोड़ लिए, ये हम लोग का 58 आया नेक्स्ट में, और इसमें 58 जोड़ लिए, हम लोग का 100 राइट आंसर 129 आ गया। इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ भी कोड याद रखना जरूरी है। ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, 9 यानी 2 बढ़ रहा है, 9 में 2 11, के 11 होता है, यानी कि 2 2 बढ़ा, तो के में 11, 11 में 2 जो 13, यानी कि एम का 13 होता है। चलिए इस ऑप्शन में एम है, इस ऑप्शन में इस में है। क्यू का 17 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यानी कि 1 बढ़ रहा है, यानी कि टी के बाद यू आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तक कट गया, ये भी कट गया, यानी कि राइट आंसर कौन सा हम लोग का हो जाएगा, तो हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करना है। तो देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, तो देखिए गुना का चिन्ह है, फिर इसमें यहाँ आगे यानी कि किसी भी प्रकार का गैप नहीं लिया, लगातार आया यहाँ। और यहाँ देखिए यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ, यानी कि इस स्थान पे नहीं, यानी कि 1 का गैप किया, फिर यहाँ से इसमें देखिए कि यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, 2 का गैप किया, यानी कि देखिए पहले 0 का गैप किया, फिर यहाँ 1 का गैप किया, यहाँ 2 का गैप किया, इसको गैप किया, फिर यहाँ देखिए यहाँ 3 का गैप करेगा, यहाँ गैप करेगा, यहाँ गैप करा, यहाँ, यानी कि यहाँ हम लोग का नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा हम लोग का इस तरीके से, यहाँ आप लोग आ जाएगा गुना का चिन्ह। चलिए अब ओ का स्थान देख लेते हैं। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि ये इधर चला, एक यानी कि 0 का गैप, 1 का गैप लेकर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से देखिए आप लोग का 2 का गैप नहीं, यहाँ भी 1 का गैप लिया यहाँ पहुँचने के लिए, फिर यहाँ भी आप लोग का 1 का गैप लिया, और यानी कि वो जो है यानी 0 है वो है जो 1 का गैप ले रहा है, यानी कि 0, तो 1 का गैप लेगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो किस स्थान पर आएगा, तो इस स्थान पर आएगा आप लोग का। तो आप लोग का किस स्थान पर आएगा, तो यहाँ आएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में बनने वाला है। हम लोग को कहाँ आया था, यहाँ ये वाला आया था, ये वाला आया था, ये कहाँ आया था, यहाँ आया था हम लोग का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो देखिए 50, 31 है, 9 है। तो हम लोग सोचिए, देखिए 31 और 50 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 1 और 5 3 8, देखिए 81 आ गया, यानी कि 9 में 9 से गुना कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो हाँ चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो 3 जोड़ लेंगे, जोड़ लेते 11 और 43 को, तो आ जाएगा लोग 4 4 1 5 54 आ जाएगा। यानी कि देखिए तो 54 6 में कितना से गुना करेंगे, तो 9 6 54, यानी कि यहाँ भी 9 से गुना किए, यहाँ भी 9 से, यानी कि यहाँ भी 9 से हम लोग गुना करेंगे एक्स में। हम लोग को एक्स नहीं मालूम है, आप लोग को जोड़ लेते हैं पहले। 1 और 2 कितना हो जाए 3 और 4 2 6, 63 लाना है, और किस में गुना करना है, 9 से, यानी कि 7 से गुना कर देंगे, 7 9 63, यानी कि राइट आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, ए। तो इस तरीके से ये प्रश्न को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वसुकी अनुज के भाई की पत्नी है। वसुकी जो है ना, अनुज, अनुज है, अनुज के भाई, भाई के लिए, भाई बहन के लिए कॉमा का चिन्ह देते हैं बीच में, और भाई है तो पुरुष हो गया, और उसकी पत्नी कौन है, वासुकी है। पति पत्नी के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं, पत्नी है तो माइनस हो गया। चलिए अनुज अविवाहित, ये अनुज जो है अविवाहित, यानी कि विवाहित नहीं है। दक्षिण जो है सुंदर का पिता है, दक्षिण जो है ना सुंदर का पिता है कौन, दक्षिण। चलिए अब नेक्स्ट में यहाँ बैठाएंगे क्योंकि अभी नहीं है। सुंदर जो है अनुज का इकलौता भाई है, सुंदर जो है ना अनुज का इकलौता भाई है, तो यही हो जाएगा कौन, सुंदर। सुंदर यहाँ आ गया और इकलौता भाई है। और देखिए सुंदर के पिता कौन है, दक्षिण है, सुंदर के पिता हो जाएंगे दक्षिण। देखिए यहाँ बैठ गए। चलिए वासुकी का कमला की बहू है, वासुकी जो है, वासुकी है कमला की बहू है, कमला की बहू, तो ये बेटा है, तो बेटा के माँ रहेगी तब ना, तो यानी कि यहाँ बीच में प्लस, और कौन है, कमला, कमला यहाँ आ जाएगी तब ना, बेटा, बेटा के वाइफ कौन हो जाएगी, बहू आ जाएगी, यानी कि वसु, यानी कि यहाँ के किसकी पत्नी हो जाएगी, तो आप लोग का हो जाएगा किसका, तो दक्षिण का पत्नी हो जाएगी कमला। चलिए अब हो जाएगा कि कमला का अनुज से क्या संबंध है, जिसके बगल में से लगा रहेगा वही बोलेगा, यानी कि अनुज के बगल में से है, अनुज बोलेगा कि कमला कौन है, अनुज कहाँ है, अनुज कहाँ, यहाँ है, और कमला के बारे में बोलेगी, तो ये तो भाई है, भाई की माँ कौन होगी, माँ हो गई, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का माँ, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, माँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इस प्रश्न को भी आप लोग गौर से बनाइए, नहीं तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, आपके एग्जाम में समय बहुत ही मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ देखिए भाग का बीच में चिन्ह है, तो भाग कहाँ है, यहाँ है। तो क्या बोलता है कि बी जो है ए का पति, बी जो है ए का पति है। तो देखिए यहाँ समझिए कि आप लोग देखिए ए या बी है, और यहाँ ए या बी नहीं है, यानी कि आप लोग का उल्टा दिया था, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। देखिए ए बी है और ए बी दिया है, यानी कि हम लोग का ए सही है, यहाँ आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से बैठाना पड़ेगा। तो देखिए बी जो है ए का पति है, बी जो है पति है, किसका है, ए का पति है, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई। देखिए तो यहाँ आप लोग का ए है, यहाँ बी है, यानी कि बी पति हो गया, ए पत्नी हो गया, यानी कि आप लोग का ए ई पत्नी हो गई, एफ पति हो गया। तो चलिए हम लोग बैठा लेते, ई आप लोग का पत्नी हो गई, और पति पत्नी के बीच में प्लस का चिन्ह हम लोग देते हैं, एफ के लिए पति है, यानी कि पुरुष हो गया। चलिए इस तरीके से बनने वाला एफ माइनस एच का है आप लोग का,
एफ माइनस के देखिए यहाँ है, और ये सीधा है, ए जो है बी का पिता, ए जो है बी के पिता है, यानी कि एफ जो है ना एच का पिता है, एफ जो है एच का पिता है, एच का पिता है, पिता हो गया। चलिए प्लस का चिन्ह है, तो देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ है। ए जो है ए की बहन है, बी जो है ना ए की बहन है, यानी कि बी माइनस हो गया। ए के बारे में अभी नहीं मालूम है कि पुरुष या महिला। ए की बहन है कौन, बी। तो देखिए बी बहन हो गई, और ए के बारे में जानकारी नहीं, यानी कि हम लोग का जे जो है बहन है, जे जो है कौन है, बहन है किसका, एच का, एच का जे बहन है। तो इस तरीके से बनने वाला है। चलिए यहाँ गुना के चिन्ह है, गुना देख लेते कहाँ, इसमें है। तो बी जो है ए का बेटा, बी जो है ए का बेटा है, बी जो है ना ए का बेटा है, ए का बी जो है ए का बेटा है, ए का बेटा है तो कौन है, बी है, यहाँ बी बेटा है, और ये पिताजी हो गए। तो देखिए जे कौन हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे, जे पिताजी हो जाएंगे, जे देखिए यहाँ तो आप लोग का जे बहन आ गई थी, एच आप लोग का बहन आ जाएगा, और ये जे के बारे में हम लोग का जानकारी नहीं था अभी। तो जे कौन हो गए, पिताजी हो गए, किसके हो गए, तो एक आप लोग का जी के हो जाएंगे, जी के पिताजी हो जाएंगे कौन, जे। तो यहाँ प्लस के सिंबल आ जाएगा। देखिए जी प्लस डी का अर्थ क्या होता है, देखिए प्लस का चिन्ह है, देखिए ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी जो है ना ए की बहन, यानी कि बी माइनस हो जाएगा, ए के जानकारी नहीं है, तो यानी कि हम लोग का डी माइनस हो जाएगा। तो डी को क्या हो जाएगा, जी की बहन है, जी की बहन कौन है, डी हो जाएगा, बहन डी। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तब एच से डी का क्या संबंध है, किसके बगल में सी लगा रहा हुआ है, तो एच के बगल, एच बोलेगा डी के बारे में, एच यहाँ है और डी के बारे में बोलेगा, यानी कि यहाँ भाई है, भाई, अब भाई के बेटी है। देखिए थोड़ा यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग का यहाँ बहन हो जाएगी, और ये पुरुष हो जाएगा, बहन की बेटी कौन हो जाएगी, तो भांजी हो जाएगी। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा थोड़ा, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांजी आ जाएगा, भांजी या भतीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिला को प्रदर्शित करता है, जो वृत्त है महिला को प्रदर्शित करता है, फीमेल को त्रिभुज सिपाहियों का, त्रिभुज जो है सिपाही को प्रदर्शित करता है, और वर्ग जो है विवाहित, विवाहित वर्ग जो है विवाहित, विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। तो कितनी सिपाही महिलाएं, कितनी सिपाही महिलाएं, विवाहित नहीं, विवाहित नहीं, अविवाहित, ये हम लोग का वर्ग नहीं आना चाहिए वर्ग में। चलिए हम लोग का वृत्त में आना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए, लेकिन ये वर्ग में नहीं आना चाहिए। तो इतना तो आप लोग काट ही दीजिए, यानी कि देखिए वृत्त में भी 12 आ रहा है, और त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा, अविवाहित है पुलिस महिला, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए कथन दिया हुआ है कि कुछ नर्तक जो है क्या है, लेखक है, क्या लेखक है, और सभी लेखक क्या है, तो छात्र है, क्या है, छात्र है। चलिए तो निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ छात्र नर्तक है, कुछ छात्र नर्तक है, तो हाँ है, सही हो जाएगा। कुछ छात्र लेखक है, कुछ छात्र लेखक भी है, तो हाँ सही है। कोई भी छात्र नर्तक नहीं, जब भी अफर्मेटिव, देखिए सभी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, और निगेटिव अगर बोला जाता है निष्कर्ष में, तो उसको देखते ही निगेटिव को आप लोग काट दीजिए, यानी कि हम लोग का 1 और 2 सही है, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 किस में सही है, 1 और 2, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उषा, दामिनी, अमीषा, मंजू, ललिता और हर्षिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। देखिए एक गोलाकार मेज है, और उस गोलाकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुंह करके 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं। उषा दामिनी के सामने, जो मंजू के दाईं ओर है, देखिए उषा जो है दामिनी के सामने, और जो मंजू, जो देखिए यहाँ एक नियम होता है जो आपको याद करने पड़ेगा, जो या जो की का प्रयोग आएगा तो सब्जेक्ट के, जो या जो की का प्रयोग पड़ोस के लिए, पड़ोस में इसके बगल में कौन है, तो यामिनी है, और यहाँ और वह बल्कि परंतु रहता तो सब्जेक्ट के लिए उषा के लिए प्रयोग होता है। तो जो या जो की का प्रयोग किसके लिए होता है, तो पड़ोस के लिए, याद रखिए जो या जो की का प्रयोग पड़ोस के लिए। तो जो मंजू के दाईं ओर कौन है, तो दामिनी है, तो मंजू यहाँ बैठा देते हैं, उसकी दाईं ओर यहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगी, तो दामिनी हो जाएगी,
उषा जो है दामिनी के सामने है, दामिनी यहाँ बैठी तो सामने कौन हो जाएगा, उषा हो जाएगी, कौन, उषा हो जाएगी। इस तरीके से बनने वाला है। उषा जो है अमीषा और हर्षिता के बीच में, उषा जो है ना, ये उषा जो है अमीषा और हर्षिता के बीच में, अमीषा और हर्षिता के बीच में। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि हर्षिता यहाँ बैठेगी या यहाँ। आगे भी देख लेते प्रश्न। हर्षिता जो है ना मंजू के बाद नहीं है, हर्षिता जो है ना मंजू के बाद, मंजू यहाँ मंजू के बाद नहीं है, यानी कि बाद नहीं, तो हम लोग का सही है। यहाँ अमीषा बैठेगी, यहाँ हर्षिता बैठेगी। तो ललिता के दाईं ओर कौन बैठा हो, तो ललिता कहाँ बैठी हो, कहीं नहीं, यानी खाली स्थान यहाँ है, तो ललिता यहाँ बैठेगी। ललिता के दाईं ओर, ललिता के दाईं ओर कौन बैठेगी इस तरफ, तो कौन है, हर्षिता है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी। तो इस तरीके से प्रश्न को आप लोग बनाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए इस तरीके से आप लोग को काटना है, मोड़ना है। देखिए यहाँ आप लोग का है, तो आप लोग को पहले तो इसको पूरा करना है, यानी कि आप लोग को इस तरीके से पूरा करना है। तो देखिए आप लोग का ये पूरा कर लेगा ये वाला, और ये आप लोग का कटा हुआ है, तो यहाँ आप लोग का इस तरीके से आएगा, और एक यहाँ लड्डू, तो आप लोग का ऐसे आएगा, गोल जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ है, यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए बीच में आप लोग का यहाँ इस तरीके से आना चाहिए। देखिए यहाँ आया है, इसमें नहीं कट गया, इसमें है, लेकिन यहाँ देखिए इसके बगल में और इसके बगल में भी आना चाहिए, यहाँ भी रहना चाहिए था, तो इसमें भी नहीं, यानी कि ये भी कट गया, ये भी, यानी कि ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। आप लोग सोल्व करिएगा, आप लोग का डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो हम लोग देख लेते हैं किसमें अंतर्निहित है। देखिए इसमें तो होगा नहीं, सीधा नहीं है, इसमें भी देख लेते तो आ जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से, तो इसमें तो यहाँ बीच में आना पड़ेगा, ये आप लोग का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी चलेगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये तो हम लोग का यहाँ कट गया, ये कट गया, ये भी हम लोग का कटने वाला है। ये देख लीजिए, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ, फिर यहाँ आप लोग का देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में गैप है, तो हम गैप हो गया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आइएगा, यहाँ से आप लोग यहाँ आइएगा, यहाँ देखिए, और यहाँ के बीच में आप लोग का गैप है। तो इस तरीके से हम लोग बनने वाला, देखिए यहाँ आप लोग का आना पड़ेगा, इस तरीके से बनने वाला प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, तो डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जब एक दर्पण को दिए गए अक्षर समूह के दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि क्या होगा, तो दर्पण की बाईं ओर दाईं ओर रखा जाए तो पलट जाएगा पूरी तरह से। तो टी है तो टी पलटेगा, तो उसी तरह का रहेगा। एन पलटेगा तो हम लोग का किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, नहीं इस तरीके का नहीं होगा। चलिए एन को देख लेते हैं हम लोग, टी इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का एन हो जाएगा। टी एन इस तरीके का किसमें बना है, ऑप्शन हम लोग का बी में है। ये तो हम लोग का डी गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। टी देखिए टी, यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इतना ही, दो ही देखने पर हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उन पासों को चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मुड़कर बनाया जा सकता है। देखिए 3 के विपरीत कौन है, 5 है, 2 के विपरीत कौन है, 6 है, 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए सजा लेते, 1 का विपरीत फलक पर कौन है, 6 है, 3 के विपरीत फलक पर कौन है, 5 है, और 2 के विपरीत फलक पर कौन है, 6 है। देखिए कह रहा है कि मुड़कर बनाया जा सकता है, चाहे तो ए आना चाहिए और चाहे तो ए आना चाहिए हम लोग का फलक पर। तो देख लेते, देखिए इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, यानी कि हम लोग का ए बनने वाला है, यानी कि ये हम लोग का सही है। यहाँ 6 है, 5 है, 4 है, 6 5 4। देखिए यहाँ थोड़ा गलत लिख दिए हैं, 1 के लिए आप लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ। चलिए देखिए यहाँ 6 है, 5 6 5 और दे दिया 4 दे दिया है, तो हम लोग का ये भी ऑप्शन बनने वाला है। 6 4 6 4 दे दिया, 6 दे दिया, 1 दे दिया, ये तो दे दी, ये नहीं होगा, 1 तो नहीं होना चाहिए हम लोग का, ये गलत हो गया। 2 3 6 2 2 3 और 6 आ गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का 1 3 2 आता तो सही होता है, यानी कि हम लोग का ए बी दोनों सही है। देख लेते हैं, ए और बी सही है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा हम लोग का, ए बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो डी ई सी है, देखिए डी ई सी है, डी ई सी है, डी ई सी, डी ई सी, यहाँ तक आप लोग का सब में सेम है। यहाँ आई है, ई है, यहाँ भी आई है, यहाँ एल है, आई है। तो देखिए आई से पहले ई आता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, यानी कि ये वाला हम लोग का पहले आ जाएगा, 4 नंबर पहले आ जाएगा। फिर हम लोग का आई है यहाँ, और भी है, तो देखिए आई के बाद यहाँ पी है,
यहाँ डी आई के बाद क्या है, डी है, यहाँ आई के बाद एम है, यहाँ आई के बाद यानी कि हम लोग का पहले डी वाला आना चाहिए आई के बाद, यानी कि हम लोग का 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का डी के बाद क्या एम आना चाहिए, एस आना चाहिए, पी आना चाहिए, एम आना चाहिए हम लोग का, तब 5 आ जाएगा। उसके बाद आई के बाद क्या आना चाहिए, एन, यहाँ पी आना चाहिए, तब पी आ जाएगा हम लोग का 1 नंबर पर। तब उसके बाद हम लोग का एस आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, एस आना चाहिए, यानी कि 6 नंबर। उसके बाद 3 नंबर, 4 2 5 1, 4 2 5 1 6 3, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी। चलिए इसी तरीके से आप लोग प्रश्न को बनाइए। आप लोग के एग्जाम में टाइम बहुत ही मिलने वाला है रीजनिंग में, और आप लोग सभी प्रश्न सही कीजिए। आपका 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण